और जयपुर एयरपोर्ट का फिलहाल रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगवानी के लिए तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचे हैं। देखिए, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं यहाँ पर और तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुँच गए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी पहले पहुंच गए थे। तो तमाम दिग्गज अब पहुंच गए हैं अगवानी के लिए, वेलकम के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर दौरा और ऐसे में उनके वेलकम के लिए पूरी टीम बीजेपी की, प्रदेश बीजेपी के दिग्गज पहुंच गए हैं। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट वहां से? देखिए, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं और तमाम प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी है। अब वेलकम होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। देखिए, बिल्कुल कुछ ही पलों में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित तमाम वो नेता जो एयरपोर्ट के अंदर जेपी नड्डा की आगवानी करेंगे वो पहुंच चुके हैं। जिसमें दिवा कुमारी है, प्रेमचंद बैरवा है, रावत सिंह खर्रा है, तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके बाद अंदर की जैसी तस्वीरें आएंगी, हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि आज बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। राजस्थान की धरा पर उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट में किया जाएगा, एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद MNI जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम रहेगा। जैसे कि हम लगातार दर्शकों को अपडेट करते हुए RIC जाएंगे। इस दौरान लेकिन मैं तमाम आदि आबादी को ये तमाम सौगात जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी, महिला शिक्षा को बढ़ावा देंगी, महिलाओं को संबल करने में योगदान देंगी कि 1 दर्जन से अधिक योजना आज दी जाएंगी। कुछ लोकार्पण होंगे, कुछ शिलान्यास भी इस दौरान किए जाएंगे और कुछ देर बाद अब हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद यहाँ से सीधे एयरपोर्ट गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे वहाँ से स्वागत की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। फिलहाल जो मेरे सहयोगी आपको अहमद दिखा रहे हैं, आगमन जो लिखा हुआ है एयरपोर्ट के, उसी गेट से जेपी नड्डा बाहर निकलेंगे। अगर लिहाजा में बात करूँ फिर पूरे एयरपोर्ट जो देखा पुख्ता के सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त में आपको नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। इसके बाद जो काफिला आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी जो काफिला दिखा रहे हैं, ये काफिला सीधा निकलेगा एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही पार्टी के कार्यक्रम का स्वागत करने जेपी नड्डा का। और इसके बाद जैसा मैं कह रहा हूँ वो MNI निकल जाएंगे। इसके MNI के बाद RIC जाएंगे, RIC के बाद वापस जब आएंगे तो जवान सर्किल से जब वो EP पहुंचेंगे तो इस दौरान करीब 3:10 पर यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है और इस आधे घंटे के दौरान जेपी नड्डा को तिरंगे के जरिए मात्र शक्ति दोनों तरफ खड़ी होकर स्वागत करिए। तो ये आप देखिए, जवाहर सर्किल से तक का ये रास्ता करीब आधे घंटे में तय किया जाएगा। यानी जेपी नड्डा रथ पर सवार होकर निकलेंगे। इस दौरान तिरंगा यात्रा की झलक आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की वीरता के आपको तमाम पोस्टर नजर आएंगे, मात्र शक्ति आपको नजर आएगी और राजस्थान की धरा पर किस तरह ऐतिहासिक स्वागत किया जाता है उसकी भी झलक आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए वाकई में बड़ा दिन है प्रदेश की उन हजारों महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए भी बड़ा दिन है। और लगातार जैसे हम चर्चा कर भी रहे थे, प्रदेश बूथ स्तर से लेकर मजबूती कैसे संगठन को देनी है उस पर भी आज विचार होगा। तमाम जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से संवाद भी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, कोई दौरा नहीं, आज का दिन बड़ा है महिला सशक्तिकरण के लिहाज से उन तमाम बालिकाओं के लिए बड़ा दिन है जिनको आज योजनाओं के तहत राशि हस्तांतरण की जाएगी। कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को सुरक्षा देंगी, चाहे कालिका की योजना की बात कर लें जो मंचनों पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई है उसकी हम बात कर लें, लाडो योजना की हम बात कर लें, ऐसी तमाम दर्जनों योजना है मनीता और उनसे लाभान्वित महिलाओं के लिए निश्चित रूप से, बालिकाओं के लिए निश्चित रूप से बड़ा दिन है आज सत्ता और संगठन के लिहाज से भी। क्योंकि जब CMR में करीब जैसा 6 से 9.5 तक रहेंगे इस दौरान, चाहे वो सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो, जब से टटोलेंगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो स्वाभाविक है उनके लिए भी बड़ा दिन रहने वाला है। और बड़ा दिन रहने वाला है आज क्योंकि 300वीं जयंती है अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर की जिनके जीवन की तपश्चर्या को, जिनके जीवन के आदर्शों को, जिनके जीवन के त्याग को, बलिदान को, उनके आदर्शों पर आज भी भारतीय नारी जब चलती है तो अपने आप को गर्वान्वित फील करती है क्योंकि उन्होंने जिस तरह उन हालातों में, उन परिस्थितियों में अपने देश की रक्षा की, अपने गौरव की रक्षा की और विपरीत हालात होते हुए भी वो सिर्फ हकनी अहिल्याबाई होलकर ने ये बता दिया कि भारतीय नारी कितनी सशक्त है,
संबल है और राष्ट्र के ओतप्रोत भावना से जब वो मैदान में उतरती हैं तो अच्छे अच्छे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और उसी की परिणति आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में उस वक्त देखने को मिली जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आतंक के उस ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और दुनिया को संदेश दिया कि हमारे यहाँ जो सिंदूर है वो भी साहस का प्रतीक है, जो सिंदूर है वो भी समर्पण का प्रतीक है, सिंदूर है वो भी हमारे यहाँ वीरता का प्रतीक है। तो ये पूरी दुनिया ने देखा और यही तस्वीर क्योंकि अहिल्याबाई होलकर को लगातार आप देख रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है नमस्कार, जैसे मैंने पहले भी कहा है दर्शकों से रूबरू होते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रवाद तो है ही और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कि हमारे तमाम वो महापुरुष, तमाम वो महान विभूतियां थे, सांस्कृतिक रूप से इस राष्ट्र को एक बनाए रखा। भाषा बदली हो, बोली बदली हो, भूगोल अलग अलग बदले हो, क्षेत्र अलग अलग नजर आए हो, लेकिन इसके बावजूद भी सांस्कृतिक दृष्टि से ये राष्ट्र एक कैसे बना रहा। तमाम आक्रांताओं को झेलते हुए, तमाम आतंकियों को झेलते हुए, तमाम आक्रमणों को झेलते हुए, इसके बावजूद भी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एकता भारत में है उसको बनाए रखने के लिए जिन महापुरुषों ने, जिन महान विभूतियों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन जिया, उनमें अहिल्याबाई होलकर का एक बड़ा नाम है। ऐसे में इन तमाम महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कैसे और आगे लाया जाए ताकि ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इन महापुरुषों के जीवन को पढ़कर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बनाए रखे और आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल लाल सिंह, और इसी के साथ देखिए हम पहले भी लगातार चर्चा कर रहे थे, बड़े गौरव की बात है क्योंकि पूरे मई महीने में जो देश भर में कार्यक्रम चलाए गए हैं, जन जागरण अभियान चलाए गए हैं, राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में जो लगातार एक विजन लेकर चला जा रहा था, उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है। और आज वाकई बड़ा दिन है, देश भर से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां खास तौर पर महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना, आगे आने वाले समय में किसी भी मौके पर, किसी भी स्तर पर उनके प्रोत्साहन में कमी ना हो, इस दिशा पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा और क्योंकि ये जरूरी भी है आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए, आधी आबादी को संबल देने के लिए। और देश की आधी आबादी बराबरी में नहीं आएगी, आधी आबादी किसी भी क्षेत्र में विकास के पैमाने से अगर अछूती रह जाएगी तो हम कैसे विकसित भारत की तस्वीर को साकार कर पाएंगे। और जब सवाल आता है महिला की सुरक्षा का, जब सवाल आता है जैसे कि जो कालिका यूनिट का गठन करना पड़ रहा है कि मंचलों में कैसे लगाम लगाई जाए, तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो निश्चित रूप से उन पर लगाम लगनी ही चाहिए। ये इस देश में स्वीकार्य हो ही नहीं सकता जहाँ हम कहते हैं यत्र नरिष्यन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये संस्कृति और जब हम पूरी दुनिया को सिखाई है और ऐसे में अगर हमारी माँ बहनों के गले में पहनी हुई चैन तक कोई हाथ पहुंचे तो सवाल खड़ा हो सुरक्षा पर। अगर कोई मंचले हमारी माँ बेटियों के साथ छेड़छाड़ करे तो सवाल होता है उनकी सुरक्षा पर। तो उनकी शिक्षा तो देनी ही, उनको संबल भी करना है, उनको आगे भी बढ़ाना है और उनके उस शौर्य और वीरता के रूप को भी दुनिया के सामने लाना है। ऐसे में आधी आबादी किसी रूप से कमतर नहीं है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, उन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल करके दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि हमें अगर मौका दिया जाए, हमें अगर अवसर दिए जाए तो महिला शक्ति किसी भी रूप में कम नहीं है, बल्कि कम हो भी नहीं सकती। क्योंकि हम यहाँ तो भारत की बात है, भारत की परंपरा की बात है, मिलते यहाँ तो हमने शक्ति स्वरूप के रूप में पूजा है, देवी के रूप में पूजा है, शक्ति का प्रतीक हमने मातृशक्ति को माना है। तो ऐसे में वो कमजोर हो ही नहीं सकती, अबला हो ही नहीं सकती। और उनको और संपन्न बनाने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज इस दिशा में अनेकों सौगात भी जेपी नड्डा की मौजूदगी में दी जाएगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, फिलहाल शुक्रिया, जानकारी लगातार लेंगे, आज पूरे दिन अपडेट दर्शकों के साथ साझा करेंगे। और फिलहाल आपको बता दें बस अगवानी के लिए तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है और बड़ा कार्यक्रम, बड़ा दिन आज प्रदेशवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए